नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी का जो है पूरा जो है रिवीजन कर रहे हैं। आपका फॉर्म आउट हो चुका है और कल से जो है यह फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 7 मई से। किसमें कितना पोस्ट आया मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको जो है पोस्ट कर दिया है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। और आज जो है मैंने जो है लास्ट क्लास तक जो है आपको परियोजनाओं के बारे में बताया था कि जो है बिहार में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जैसे गंडक परियोजनाएं हैं, कोसी परियोजना है, और आपको जो है जलवायु वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो है वन के बारे में जानते हैं, वन और वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन और वन जीव, ठीक है, के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो कह रहा है कि बिहार में जो है कि जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण है। कैसा है? उपोष्ण, क्योंकि विषुवत रेखा से नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ के जो है प्राकृतिक वन जो है आपको पश्चिमी चंपारण, कहाँ कहाँ वन? पश्चिमी चंपारण, ओके। इसके बाद कैमूर। मैं जो है आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए जब भी आता हूँ तो आपको बस थोड़ा सा बताता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट का टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो है एग्ज़ाम जुलाई में है, ओके। तो जितना फास्ट आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, अच्छा होगा, ओके। इसीलिए मैं अपने जो है चैनल पर कई आपके वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। और 73 बीपीएससी का फुल जो है फाउंडेशन कोर्स मैं आपको दूंगा, ओके। इसके बाद जो है कैमूर के बाद आ जाते हैं रोहतास। ठीक है, रोहतास के बाद आ जाते हैं आपको औरंगाबाद। कहाँ कहाँ आपका वन है जो मैं बता रहा हूँ, गया, ठीक है। गया के बाद आ जाते हैं जहानाबाद। जहानाबाद के बाद आ जाते हैं नवादा। नवादा के बाद आते हैं नालंदा। नालंदा में आपका राजगीर आ जाता है, ठीक है। नालंदा के बाद आते हैं आपको मुंगेर। मुंगेर के बाद बांका, बांका काका, ठीक है। बांका के बाद जमुई, ठीक है। इतने जिले जो हैं आपको आते हैं वन जीव अभ्यारण्य में। इसके बाद कह रहा है ये सब जो है प्राकृतिक वन है। अब वन की जो है प्रकृति के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है बिहार में, ठीक है। बिहार को जो है 2 भागों में बांटा गया है। भाग पहला कौन है? आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। तो आर्द्र पर्णपाती वन में आपका जो होता है, जहाँ वार्षिक वर्षा जो होता है कितना 120 सेंटीमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में जो है 120 सेंटीमीटर की जो है वर्षा होती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं आपको? आर्द्र पर्णपाती वन। अब ये जो है इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सोमेश्वर दून, सोमेश्वर एवं जो है दून श्रेणी आती है, ठीक है। अब बताइएगा कि जो है सोमेश्वर दून कहाँ पड़ता है? दोनों के वन आते हैं, तथा तराई के वन। अब यहीं पर आ गया कि हिमालय, तराई, ओके। तराई के वन आते हैं। इसके बाद जो है यह इसका विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। साथ ही जो है 160 सेंटीमीटर के अधिक कुछ जगहों पर जो है 160 सेंटीमीटर से अधिक भी वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, दून के क्षेत्र में होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके जो है निम्न दलदली भूमि में पाए जाने वाले वनस्पति अधिकांश रूप से जो है पाई जाती है, जिसमें जो है घास, हाथी घास। अब जो है इसमें क्या पाया जाता है कि ये जो है दलदली भूमि आता है, ठीक है। अब इसमें पहले वृक्ष के रूप में जान लेते हैं कि कौन सा वृक्ष आता है। तो साल इधर ज़्यादा मिलेगा, सेमल मिलेगा,
ठीक है, खैर मिलेगा, खैर के बाद शीशम मिलेगा, ठीक है, खैर के बाद शीशम इत्यादि मिलते हैं। अब जो है इसमें घास कौन कौन से मिलते हैं, तो घास भी आपको मिलते हैं, हाथी घास मिलते हैं, बड़े बड़े घास, ठीक है, हाथी घास। हाथी घास के बाद जो है नरकट, नरकट के बाद आ जाता है झार, ठीक है, झार हो गया। झार के बाद आता है सवई, सवई के बाद आता है बांस, ठीक है। ये सब यहाँ मिलते हैं, और ये मिलते कहाँ है, पूर्णिया, यहीं पर लिख देते हैं पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया के बाद किशनगंज, किशनगंज के बाद आपका जो है अररिया, अररिया के बाद जो है सहरसा, ओके, सहरसा, ये सब जिलों में जो है मिलती है। इसके बाद जो है सेकंड आपका बांटा गया था शुष्क वन, दूसरा शुष्क वन क्षेत्र, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र, ठीक है, लिख लीजिए शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। अब शुष्क मतलब सूखा हुआ, तो जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो 120 सेंटीमीटर से जो है कम वर्षा होती है। अब इसमें जो है आपका कौन कौन से आते हैं, वृक्ष रहते हैं, तो अमलतास, अमलतास के बाद आपका आ जाता है आबनूस, ठीक है। और इसी के लकड़ी के ऊपर जो है कहा जाता है कि ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। और इसी लकड़ी से जो है कुम्हार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपका राजमहल था, तो इसी लकड़ी से बना हुआ था, ठीक है, याद कर लीजिए, ओके। क्योंकि ये इस पानी पड़ने पर सूखता है तो ये और मजबूत होता है, ठीक है। तो शीशम, इसके इसीलिए आज तक जो है वहाँ पर आपके अवशेष मिलते हैं, ठीक है। महुआ, जो कि आप कुम्हार जाइएगा पटना तो वहाँ पर मिलते हैं। खैर, उसके बाद पलास, ओके। इसके बाद आसन, आसन, तो ये सब आपको मिलते हैं। ये आपको मिलते कहाँ कहाँ, कौन कौन से ज़िले में, तो जमुई, जमुई के बाद शेखपुरा, शेखपुरा, शेखपुरा के बाद है बांका, बांका के बाद जो है नवादा, ठीक है, ये नवादा है, ठीक है। नवादा के बाद आपका कैमूर, कैमूर के बाद आ जाता है रोहतास, ओके। उसके बाद गया, और औरंगाबाद, इन सब जिलों में ये मिलते हैं, ओके। इसके बाद कह रहा है कि अब जो है ये तो हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है कि भीष्म बांध जो है वन अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ से प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में जानते हैं, अभ्यारण्य, ठीक है। तो पहला क्या है कि भीष्म बांध, कौन, भीष्म, सॉरी भीम बांध है, भीष्म नहीं है, भीम बांध है, भीम बांध, ठीक है, भीम बांध। तो भीम बांध आपको है कहाँ पे, तो ये मुंगेर में है, मुंगेर। और यह है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अब जो है ये कितना किलोमीटर तक के है, तो 681 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, तक का है। अब कह रहा है कि इसमें पाया क्या क्या जाता है भीम बांध में, तो तेंदुआ,
ठीक है। तेंदुआ के बाद आपका जो है आ जाता है भालू, इसके बाद जो है सांभर, सांभर के बाद जो है जंगली सुअर, ओके। जंगली सुअर के बाद जो है भेड़िया, भेड़िया के बाद बंदर, बंदर के बाद जो है लंगूर, लंगूर के बाद नीलगाय, ओके। नीलगाय के बाद मगरमच्छ, ठीक है, और मोर, ये सब यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद जो है ये एक जो है पिकनिक स्पॉट भी है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं भीम बांध के बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका बरेली झील, सॉरी बरेला झील, सलीम अली जुब्बा, ठीक है। साहनी, बड़ा लंबा नाम है, साहनी पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये है कहाँ, तो लिख लीजिएगा वैशाली में आएगा। अगर इतना बड़ा आया तो समझ लीजिए वैशाली का है, ठीक है। कब स्थापित किया गया था, तो 1977 में स्थापित किया गया था। इसमें है क्या चीज़, तो चीता, चीता के बाद आपका जो है सांभर, ठीक है। सांभर के बाद हिरन, हिरन के बाद जो है भालू, भालू के बाद कोयल, ठीक है। कोयल के बाद जो है आपको गौरैया, मैना, तोता पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो है बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिलने वाला है, तो लिख लीजिएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब ये जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1979 को, ठीक है। कितना किलोमीटर, तो 1342 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, फैला हुआ। इसमें है क्या क्या, तो भेड़िया, ठीक है। इतना याद करने का नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो आपको इम्पोर्टेंट है वो याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब जंगली जानवर हर में रहता है। जैसे इसमें बैकाल है, ठीक है, बैलाक है, ठीक है, बैलाक, बक, तो ये याद कर लीजिएगा। फिर चीतल है, ये याद कर लीजिएगा, लंगूर, और यहीं पर जो है बाघ भी है, यह सोन नदी के किनारे है। इसके बाद जो है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य यह है कहाँ पे, तो राजगीर नालंदा, ठीक है। राजगीर नालंदा में फैला हुआ कितने में है, तो 35.84 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, में फैला हुआ है। इसी में जू सफारी है। स्थापना कब हुआ था, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो है भेड़, भालू, गाय, बंदर और आपका जो है अब तो इसमें बाघ वगैरह भी है, ओके। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है विक्रमशिला डॉल्फिन, गंगाई डॉल्फिन, याद कर लीजिएगा, विक्रमशिला गंगाई डॉल्फिन, ओके। तो ये आपका जो है कहाँ पर है, भागलपुर में, भागलपुर में है। और यह जो है आपका स्थापना हुआ था 1990-91 में इसकी स्थापना हुई थी। विशेष रूप से जो है गंगा डॉल्फिन के जो है
आपको संरक्षण के लिए। फिर नेक्स्ट है नागी डैम और नकटी डैम, इसको जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। तो नागी दोनों एक साथ ही लिख देते हैं। नागी डैम है कहाँ पर, तो जमुई, ठीक है, जमुई में पड़ता है। कितना किलोमीटर है आपका वर्ग किलोमीटर, तो 7.9 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, इसमें कोयल, गोरैया, तोता मैना आदि पाया जाता है। फिर नकटी डैम, ओके, नकटी डैम, ठीक है। बताइए, ये रामसर साइट भी हो चुका है, तो कब रामसर में जो है इसे शामिल किया गया, ये आप हमें बताइएगा। तो ये भी आपका है जमुई में, ओके, जमुई में है। और कब स्थापित हुआ था, तो 1987 में ये भी स्थापित हुआ था। इसके बाद जो है ये 3.32 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ओके। इसके बाद जो है उदयपुर अभ्यारण्य, नेक्स्ट आ जाते हैं उदयपुर अभ्यारण्य, ठीक है। तो उदयपुर अभ्यारण्य में जो है आपका कौन आता है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ठीक है। पश्चिम चंपारण के बाद में ये है, ठीक है। और स्थापना कब हुआ था, तो 1978 में। कितना किलोमीटर का है, तो 8.87 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा बहुत याद रखिएगा, इतना पूछा नहीं जाता है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य लिख लीजिए, पश्चिमी चंपारण में ही है। वाल्मीकि लिखा देते हैं कि कभी कभी जो है अगर घूम गया बीपीएससी का दिमाग तो पूछ सकता है। वन जीव अभ्यारण्य, तो ये वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, पश्चिम, ठीक है, चंपारण, पश्चिम चंपारण। अब ये जो है होता कब, मतलब यह जो है इसका कुल क्षेत्र है 893.73 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, मतलब घोषित कब हुआ था, तो ये सब घोषित होता है, ठीक है। तो 78 में 1900, ओके, हाँ 1978 में। यहाँ पर क्या जाता है, बाघ प्रजाति का जो है पैंथेरा टाइगर्स पाया जाता है, ओके। बस इतना ही था। इसके बाद जो है यह राष्ट्रीय उद्यान 1990 में बना, 1990 में राष्ट्रीय जो है उद्यान बना, बस इतना ही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में लिख लीजिएगा। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में है, 1989 में हुआ था। ये भी रामसर साइट हो चुका है, तो बता दीजिएगा कि कब रामसर साइट ये हुआ है। इसके बाद जो है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में पड़ता है। संजय गांधी चिड़ियाघर जिसे आप बोलते हैं, कई बार बहुत से लोग, आप लोगों ने देखा होगा, मैं नहीं गया हूँ, जबकि मैं बगल के ही हूँ, फिर भी नहीं गया हूँ। जमुई जिले में जो है झाझा में स्थित जो है कांवरताल झील है, जो कि नागी नकटी वो जो है आपका पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य के पास ही पड़ता है, ओके। तो ये सब थे आपका ग्रीन मिशन के अंतर्गत जो है आपको 4 जो है क्षेत्र चयनित किया गया है। अघौरा कैमूर, ठीक है, फिर धरहरा मुंगेर, बांका, इसके बाद इमामगंज गया, ठीक है। इसको ग्रीन मिशन के तहत जो है शामिल किया गया है। इसके बाद जो है आपका वन से आपको और कुछ भी नहीं है, मैं देख ले रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वन से आपका ख़त्म हो गया, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको वन से नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं, हम आपको बताए थे खनिज की। तो खनिज जो होता है का तात्पर्य है कि ऐसे भौतिक पदार्थ जिसे जो है खान से खोदकर निकाला जाता है, ठीक है। तो खान से खोदकर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, खनिज। खनिज जो मतलब खनी मतलब
का अर्थात होता है खोदना या खुदा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए ना, ख खनी जोड़ जा। खनी का अर्थ होता है क्या, खोदना। ठीक है, और जा का अर्थ होता है क्या, जा का अर्थ होता है उत्पन्न। ठीक है, मतलब जन्म लेना। तो इसी का जो है, इससे क्या होता है, खनिज बना है। खनिज वह पदार्थ है जो क्रिस्टलीय रूप में और जो है दीर्घकालिक भौतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप जो है निर्मित होता है। अब जो है भारत में जो है बिहार में बिहार ही एक ऐसा है जहाँ पायराइट का उचित मात्रा है। तो बिहार में क्या मिलता है, पायराइट। ठीक है, पायराइट मिलता है। अब जो है यह जो है अधिक आध्यात्मिक खनिज के रूप में जो है बिहार जिले के रोहतास में जो है चूना पत्थर और पायराइट जो है जमुई में मिलता है। पायराइट से क्या मिलता है, अभ्रक बनता है। भागलपुर बांका में जो है चीनी मिट्टी, जमुई गया नवादा में क्वार्ट्ज और बेगूसराय समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सारण में जो है सोरा मिलता है। ठीक है, और मुंगेर में जो है स्लेट खनिज मिलता है। ओके, तो ये तो एक मैंने आपको जस्ट इंट्रो दिया था। अब मैं बता रहा हूँ कि मेन चीज़ आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। पहला आ जाते हैं चूना। ठीक है, तो यह विंध्या श्रेणी में मिलता है। कहाँ, विंध्या श्रेणी। ठीक है, अब विंध्या श्रेणी आपको जो बिहार का नक्शा आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे ही है बिहार का नक्शा। तो ये आपका जो है, ये आपको रोहतास वाला ये आ जाता है। ठीक है, ये औरंगाबाद, फिर इधर आपको बढ़ते चल जाता है गया वगैरह। ठीक है, तो ये कैमूर का पार्ट हुआ, ये रोहतास का पार्ट हुआ। ओके, इस एरिया को जो है टच करता है विंध्या श्रेणी। ओके, तो विंध्या श्रेणी के जो है, विंध्या श्रेणी के जो है सैलों में जो है चूना पत्थर का मात्रा पाया जाता है। ओके, तो इसी में जो है ये मिलता कहाँ का है, तो कैमूर, ठीक है, रोहतास। ओके, कैमूर रोहतास की पहाड़ियों में मिलता है। ओके, और कुछ जो है हद तक आपको मुंगेर में भी मिलता है। ठीक है, तो ये आपका जो है, इससे जो है निर्माण क्या होता है, तो सीमेंट। अगर मेंस में आ जाए तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो काफ़ी आपको नंबर मिलता है। ठीक है, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बताता है एग्जामिनर को कि बच्चा जो है पढ़ा है तो उसको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन सा क्षेत्र में क्या बिहार में मिल रहा है, ताकि जब आप एसडीएम बन के जाइए तो उस क्षेत्र को और कैसे डेवलप कर सकिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताया जाता है। अब जो है ये यहाँ से क्या है कि ये जो है सोन घाटी के पश्चिम में पाया जाता है। अब यहीं से जो है सोन नदी निकलती है, तो सोन के पश्चिम में है। ठीक है, सोन नदी के पश्चिम में जो है यह पाया जाता है। ओके, सीमेंट के लिए अति उपयोगी है। इसका कुल भंडारण क्षमता अगर कहें तो 21.085 मिलियन टन है, टन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चूना के बाद पायराइट। ठीक है, तो पायराइट में आ जाते हैं। तो पायराइट जो है बिहार ही जो है एकमात्र है, भारत में बिहार ही एक मात्र है। ठीक है, इसका जो है कह रहा है कि यहीं से जो है 95% जो है पायराइट आपको निकलता है। कितना प्रतिशत निकलता है, तो 95% यहीं से जाता है। पायराइट गंधक का स्रोत है। ठीक है, पायराइट से क्या बनता है, गंधक। ओके, अब जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, पेट्रोलियम शोधन में।
पेट्रोलियम शोधन में, फिर सुपर फास्फेट मतलब फास्फेट बनाने में, फिर सल्फर एसिड में, रेयन में, ठोस रबर में, चीनी बनाने में जो है इसका, और साथ ही जो उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है पायराइट का। ठीक है, अब यह जो है मिलता कहाँ होता है, तो रोहतास के अमझौर में जो है केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण जो है आपको बनाया गया पायराइट का खोज के लिए, और बड़े पैमाने पर आपको पूरे जो है दक्षिण बिहार में ये मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सोरा। ठीक है, तो सोरा आपको जो है ये जो है सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। क्या है, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। सोरा का जो है पुराना उत्पादक जो है ब्रिटिश काल में ही हुआ था। ठीक है, और ये सोरा होता क्या है, मुजफ्फरपुर हो गया, मुंगेर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है सारण के बाद आ जाते हैं दरभंगा, इसके बाद आ जाते हैं बेगूसराय। ओके, बेगूसराय आ जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो विस्फोटक बनाने में, बारूद बनाने में। और इसी से है जो है खुदीराम बोस ने जो है विस्फोटक बनाया था। तो ये सब याद रखिए, कनेक्ट कीजिए एक दूसरे को, ज़्यादा आपको याद रहेगा। फिर अबरक, तो अबरक जो है आपका, अबरक की पेटी कहाँ मिलती है, तो यह जो है नवादा जिले के पूर्वी भाग से शुरू होकर झारखंड के गिरिडीह तक जाती है। तो नवादा, ठीक है, से आपको कहाँ तक, गिरिडीह तक, गिरिडीह जो कि झारखंड में पड़ता है, झारखंड, ठीक है, तक फैला है। ओके, अब जो है ये जो है इसके निक्षेप जो है जमुई जिले के जो है चकाई, फिर बटिया और चरका क्षेत्र में जो है देखने को मिलता है। ओके, उच्च कोटि का जो है यहाँ पर बिहार में अबरक मिलता है। अबरक का निक्षेप जो है गया में भी मिलता है। ओके, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो रबर उद्योग, पेंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के में होता है। ओके, अब जो है सोना के रूप आ जाते हैं, अभी काफ़ी चर्चा में था सोना। ठीक है, तो सोना कहा जाता है कि जमुई जिला में है। और ये जो है जमुई जिला के जो है कौन सा प्रखंड भी लिख लीजिए, कहीं आपका यहाँ पर अगर ड्यूटी चला गया बनने के बाद तो काफ़ी बल्ले बल्ले हो जाएगा उस टाइम, अगर डेवलप कर दिए आप तो करमटिया नामक स्थान पर जो है यह सोना भंडारित है। इसके बाद जो है पश्चिमी चंपारण में भी है, पश्चिम चंपारण के जो है वाल्मीकि नगर क्षेत्र में, कौन सा, वाल्मीकि नगर क्षेत्र में जो है सोना मिलता है। इसके बाद जो है राजगीर के कबूतरा और नकिया पहाड़ी में भी मिलता है। राजगीर के कबूतरा और नाकिया पहाड़ी क्षेत्र में जो है मिलता है। इसके बाद जो होते हैं बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट जो है ये मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी, मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी, ठीक है,
पहाड़ी में मिलता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट संचित है। कितना है? 1.5 मिलियन टन यहाँ पर है। अब आ जाते हैं बॉक्साइट के बाद आ जाते हैं आपका क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज आपको जो है और दक्षिण बिहार के जमुई मुंगेर और में जो है पाया जाता है। लिख लीजिएगा क्वार्ट्जाइट। ठीक है, तो क्वार्ट्जाइट आपका कहाँ जो है? जमुई और उसके बाद मुंगेर मिलान करने के लिए दे देता है आपको। ओके, मुंगेर में अब जो है आएगा तो खड़गपुर की पहाड़ी में। इसके बाद जो है चीनी मिट्टी इसके बर्तन, और इसीलिए जो है आपके पुर्तगाल आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो। ये आपको कहाँ मिलता है? चीनी मिट्टी भागलपुर। इसके बाद मुंगेर के बाद बांका। ठीक है, बांका जिले में ये मिलता है। इसके बाद आ जाता है मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज आपको जो है कहाँ मिलता है? मैग्नीज मिलता है पटना। ठीक है, मुंगेर के बाद आपका जो है गया। ठीक है, और यही जो है मैग्नीज का उपयोग तांबा के साथ मिलाकर जो है टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए जो है इस्पात के रूप में किया जाता है। ओके, इसके बाद कोयला। ठीक है, तो कोयला आपका कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये भागलपुर। इसके बाद जो है मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर, इसमें जो है कितना टन है दोनों मिलाकर? जो 160 मिलियन टन। अभी तक यहाँ से खनन नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, इसके बाद आता है लोहा। अब यहाँ जो है कोयला इसलिए मिल रहा है कि ये जो सटे हैं वो झारखंड के सटे हैं, जो कि छोटा नागपुर के पठार के। और मैंने आपको बताया था कि जो है आपका जो पहाड़ी है छोटा नागपुर के, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके अनुसार से जो है उसके जो खनिज है वो आपको यहाँ इन सभी जगहों पे मिलेगा ही। ओके, तो लोहा जो है आपको कहाँ पर है? गया के बाद भागलपुर। ठीक है, उसके बाद जमुई। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इसमें जो है इसमें गया और जमुई में कौन कौन मिलता है? मैग्नेटाइट। ठीक है, गया और जमुई में कौन सा मिलता है? मैग्नेटाइट लॉयस्क। ठीक है, जबकि जो है भागलपुर में हेमेटाइट मिलता है। और भागलपुर में हेमेटाइट। ठीक है, भागलपुर में हेमेटाइट मिलता है। इसके बाद आ जाता है ग्रेनाइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट आपका कहाँ मिलता है? ये आपका इसका निक्षेप जो है भागलपुर। ठीक है, भागलपुर के बाद गया के बाद जो है जमुई। ठीक है, जहानाबाद के बाद मुंगेर। ओके, मुंगेर के बाद नवादा। ठीक है, यहाँ तक आपको मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं, आपको कुछ और रह गया है। तो सोप स्टोन। ठीक है, तो सोप स्टोन का बड़ा भंडार कहाँ है? जमुई। ठीक है, जमुई के बाद
इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रयोग पेंट उद्योग में, ठीक है, पेंट उद्योग और सौंदर्य वाला में इसका किया जाता है। इसके बाद जो है सोप उद्योग के बाद हम लोग आ जाते हैं स्लेट। तो स्लेट, तो स्लेट आपका है कहाँ? मुंगेर। मुंगेर के बाद खड़गपुर, ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियों में। इसके बाद जो है बेरिलियम आ जाते हैं, एक और रह गया बेरिलियम। बेरिलियम, ठीक है, तो बेरिलियम आपका आ जाता है कहाँ पे है? गया में, ठीक है, गया जिले में बेरिलियम मिलता है। बस बेरिलियम जो है अग्नि चट्टान से प्राप्त किया जाता है। ओके, और ये एक मिश्र धातु है। बेरिलियम के बाद जो होता है मोनाजाइट, एक और यहीं पर लिख लीजिए मोनाजाइट। मोनाजाइट, तो मोनाजाइट आपको कहाँ मिलता है? तो बिहार के गया और मुंगेर में मिलता है, ठीक है। मोनाजाइट जो है थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और जो है आपका टैल्टनम का मिश्रण है। और अभी इसी से जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है क्या करना चाह रही है, आपको जो है विद्युत उत्पादन के लिए कर रही है, ठीक है। तो ये जो है कुछ ज़िले आपके थे खनिज के लिए, ठीक है। आपको यहाँ तक मैं बता दें कि इसमें एक और आता है कि पेट्रोलियम का जो है ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम आपको किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में अनुमानित है कि वहाँ हो सकता है, ठीक है। अभी चूँकि खुदाई नहीं हुई है तो वहाँ पर हो सकता है। इसके बाद फेल्सपार जो कि आपको जो है गया, जमुई, मुंगेर में हो सकता है। यूरेनियम भी माना जा रहा है कि ये गया और नवादा में यूरेनियम के भंडार हैं, ओके, भारत में। तो यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद जो है आपको कोई भी ऐसा अब जो है इससे नहीं रह गया, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, ओके। न्यू चैप्टर में आपको 1 ईयर का करेंट अफेयर मैं आपको करवा दूंगा और जो है जो भी आपको रिमेनिंग है वो मैं आपको करवाते रहूँगा, ओके। पहले जो है आपको 1 ईयर का करेंट अफेयर आपको मैं करवा देता हूँ, ओके। तो जो भी नए हैं इस चैनल पे, नए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर कुछ इस वीडियो में कमी है तो आप हमें जो है अवश्य जो है टेलीग्राम पर या यहाँ पर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए